शांति शांति शांति। भगवान की अहेतु की कृपा से एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से हम सभी लोग व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम दिन की कथा का श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही सुंदर ढंग से आप कथा का श्रवण कर रहे हैं। भक्ति के प्रसंग में भाव का अभिवर्धक और अन्य प्रसंगों में उसी प्रकार के भावों को बढ़ाने वाला विभिन्न प्रकार की जो ये कथानक है, उस कथानक का आप सब श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर लग रहा है। विशेष रूप में हम लोगों ने आज महात्म्य से लेकर के पूरा प्रथम स्कंद संक्षेप में या विस्तार में जैसे भी करिए, और दूसरे स्कंद में हल्का सा प्रवेश किया। आप प्रातःकाल सुन रहे थे महात्म्य में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का प्रसंग। जहाँ भक्ति पुष्ट हो जाती है तो ज्ञान वैराग्य अपने आप पुष्ट होने लग जाते हैं। एक सामान्य उदाहरण से मैं आपको समझाऊं इस चीज को। देखो, ज्ञान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबा बड़ा विवेचन नहीं करता जगत में। पर आप भगवान की आराधना करते रहते हो, और यही आराधना जब प्रगाढ़ हो जाती है तो ईश्वर कृपा से आपके भीतर में एक नव उन्मेष, नव जागृति पैदा होने लग जाती है। और जैसे ही आपका रुझान भगवान के प्रति हुआ भक्ति की वजह से, तो जगत के प्रति विरसता अपने आप आ जाती है। प्रातः कालीन जो प्रसंग आया ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का, तो हमें यही लगता है कि आप बहुत ज्ञान वैराग्य के विरुद्ध नहीं भी जा सकते हैं, तो आप कोशिश करें भगवान की भक्ति करने के लिए। तो आपका मन भगवान में इतना तल्लीन हो जाए कि स्वाभाविक ही मन का जो विस्तार था जगत के प्रति, इसी को राग बोलते हैं, तो विस्तार अपने आप संकुचित होकर के भगवान के चरणों में आ जाएगा। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का जो प्रसंग आया, मेरे दिमाग में ये चीजें ज्यादा बैठ जाती हैं। दूसरा एक प्रसंग महात्मा ने आपने सुना, आत्मदेव, उनकी पत्नी धुंधुली, उनका बेटा धुंधुकारी और उनके बेटे गोकर्ण का प्रसंग आया। आत्मदेव कथानक के माध्यम से हमारे श्रुतियों में आता है, परोक्षवादा ही वेदा। बहुत जगह पर हमारा जो शास्त्र है सीधी भाषा में चीजों को नहीं कहता, थोड़ा सा घुमा करके कहता है। तो आत्मदेव की एक पंडित की कहानी, एक ऋषि की कहानी क्या उतनी मात्र होगी या उसका हमारे जीवन से कोई संबंध होगा? तो ऐसा लगता है कि आत्मदेव हमारी तरह ही एक जीवात्मा है, और हमारे भीतर में दो तरह की बुद्धि होती है। एक सद्बुद्धि, सद्विचार, और कुबुद्धि, कुविचार होते हैं। और यदि जीवात्मा ने हमेशा
दुष्प्रवृत्तियों को, विचारों को महत्व दिया, प्रोत्साहन दिया, तो उसका परिणाम धुंधुकारी के रूप में आता है। तो आत्मदेव के जीवन में हम ये चीज देखते हैं विशेष करके कि हमने आत्मदेव ने, जीवात्मा ने यदि दुष्प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया, जैसे आमतौर पर आज के परिवेश में हम देखते हैं, तो निश्चित है कि हमें धुंधुकारी जैसी संतान या उसका परिणाम हमें प्राप्त होगा। यदि हम संतान की दृष्टि से इस चीज को समझते हैं तो आप हमारी परंपराओं का अध्ययन करके देख लें। परंपराओं में जिस तरह से पहले के लोगों में श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, सेवा ये चीजें थी, वो धीरे धीरे क्षीण होती हुई आ रही है। हमारे पूर्वजों में जो रही होगी हम लोगों में कम होती जा रही है, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसमें और कम होने की संभावना है। ये इसीलिए क्योंकि हमने अच्छी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन करना बंद कर दिया। इसलिए आत्मदेव की कहानी से हमें सीखने की जरूरत है। जीवात्मा तो सभी है, इसीलिए हम अच्छी प्रवृत्तियों को जीवन में प्रोत्साहित करें, लोगों में प्रोत्साहित करें, और तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। और इसके साथ भगवान से जुड़ने की निहायत जरूरत पड़ती है। अच्छी प्रवृत्तियों के साथ यदि ईश्वर के साथ जुड़ गए आप, तो आपका जीवन सार्थक होता है। तभी आत्मदेव के विषय में आदरणीय व्यास जी ने आपको सुनाया। गोकर्ण जी ने उनको उपदेश दिया, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म का मतलब क्या है? आत्मदेव तो धार्मिक थे ही, पर नहीं, धारयति सर्वम जगत इति धर्म, संपूर्ण जगत को जो धारण करता है। एतस्य वाक्यं स प्रशासने गारेगी सूर्य चंद्रमसो विधृतुतिष्ठत। हमारी श्रुतियां कहती है, वेद कहता है, इस अक्षर ब्रह्म तत्व के प्रशासन में, उसकी उपस्थिति में, उसकी सत्ता में ये संपूर्ण जगत धारित है। इसलिए संपूर्ण जगत को धारित करने वाला आपका इष्ट देव है, आपका भगवान है, उसी का भजन करो। और दूसरे सामान्य जो चीजें हैं, यदि सचमुच उसमें समर्पित हो गए आप, तो फिर अन्य चीजें यदि गौड़ भी कर सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ईश्वर की आराधना, ईश्वर की पकड़, मानसिक तौर पर ईश्वर का समर्पण, ये बहुत ही जरूरत है। आगे जो हम बढ़ते हैं श्रीमद् भागवत की कथा में, व्यास जी का प्रसंग आया, प्रश्न हुए, प्रश्न के बाद व्यास जी का प्रसंग आया। तो व्यास जी के प्रसंग में ये देखने को मिला कि भगवान व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया। एक ही वेद था पहले, उसका विस्तार किया। पर व्यास जी के विषय में हमारे शास्त्रों में आता है कि व्यास जी गुरु है, बहुत से ग्रंथों की रचना की, हमें ज्ञान दिया। आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टि की आंख, आध्यात्मिक मार्ग की आंख यदि आप व्यास जी को कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। व्यास जी ने हमें वेद दे दिया, व्यास जी ने हमें महाभारत लिख करके दे दी, व्यास जी ने हमें पुराण लिख करके दे दी, व्यास जी ने ही हमारे उपनिषदों को एक व्यवस्थित ढंग से ब्रह्मसूत्र की रचना की, और व्यास जी ने ही व्यास भाष्य योग सूत्र में बनाया। इतने प्रकार के विद्वान, न केवल विद्वान मात्र है, बल्कि व्यास जी को हम लोग भगवान का अवतार भी मानते हैं। और उनमें अज्ञानी कैसे हो सकता है? नहीं, व्यास जी स्वयं श्रीमद् भागवत में जैसे हम लोग अज्ञानी जीव है, ऐसे अज्ञानी जीवों के अज्ञान का अपने आप में आरोप करके ये दिखा रहे हैं कि जब तक आपके भीतर में अज्ञान है, जब तक आपका मन संसारी है, यदि आप ईश्वर के ठीक ढंग से आराधना नहीं करोगे तो यहाँ से संसार से मुक्त होना अत्यंत कठिन है। और इसी चीज को दर्शाने के लिए गुरु के रूप में नारद जी की उपस्थिति श्रीमद् भागवत में हम लोगों को दिखलाई पड़ती है। नहीं तो व्यास जी साक्षात भगवान के अवतार है।
और भगवान केवल हमारी तरह सचमुच अज्ञानी बनकर के आ नहीं सकता, वेद विरुद्ध बात हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जो ईश्वर है वो कहीं भी चला जाए, पर उसका ज्ञान और उसकी शक्ति का प्रतिघात, अवरोध, रुकावटें, ज्ञान का अभाव होना ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमारे भावों को व्यासी में लाद करके, आरोपित करके, मानो व्यासी अज्ञानी है, तो अज्ञानी जीव के लिए ज्ञान की ओर जाने के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना को छोड़ करके दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। ये व्यास जी के कथानक के माध्यम से हम ये समझते हैं, क्योंकि इन सब कथाओं को हमें अपने पर ले आना है। व्यास जी ऐसे थे और व्यास जी चले गए, भीष्म जी ऐसे थे, भीष्म जी चले गए, आत्मदेव जी ऐसे थे, आत्मदेव जी चले गए। और भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कहानी जब तक ये आपके ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा, आपके ऊपर नहीं आएगा और आप इसको अपने में नहीं समझेंगे, तब तक आपका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। भीष्म जी के विषय में आप देखते हैं, भीष्म जी भगवान के प्रति अत्यंत समर्पित है। भीष्म जी से भगवत भक्त और शायरी कोई मिले, ऐसी स्थिति में भगवान अपनी प्रतिज्ञा तक छोड़ करके अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करता है। वेद में आता है, यमे वैश वृणुत तेन लभ्य, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। जब साधक भगवान का वर्ण करता है, जब साधक सच्चे दिल से भगवान की पुकार उठाता है, तब भगवान उस साधक का वर्ण कर लेता है। जब साधक वर्ण करता है भगवान का, तब भगवान उस साधक को अपनी निगाह के भीतर में ले आता है। तो भीष्म जी की कहानी से हम यही समझते हैं कि सचमुच भीष्म जी ने भगवान को आंतरिक रूप से, भले ही भगवान के पक्ष में भीष्म जी नहीं दिखते हैं, पर उससे क्या होता है, कोई किसी के पक्ष में हो, भीष्म जी कौरवों के पक्ष में है, द्रोण कौरवों के पक्ष में है, पर अंतर अभिलाषा अंतर जीते ऐसी है। उसी तरह से भीष्म जी इधर होने पर भी भगवान के अच्छे भक्त है, समर्पित भक्त है, अनन्य भक्त है। इसी का परिणाम है भगवान स्वयं छोटे बन जाते हैं। अपने प्रतिज्ञा का परित्याग करना बहुत बड़प्पन का लक्षण नहीं होता, पर भगवान को बड़प्पन नहीं दिखाना, भगवान को तो ये दिखाना है। यहाँ पर दूसरा भी भगवान के पास उपाय हो सकते हैं। प्रतिज्ञा ही छोड़ने की क्या जरूरत है, जिसके संकल्प से ये पूरा संसार उत्पन्न होता है और जिसके संकल्प से पूरा संसार का संहार हो सकता है, उसके लिए तो रखकर चक्का लेकर के भीष्म के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। पर हम कैसे समझें इस चीज को? हम ऐसा करने पर ही समझ सकते हैं कि भगवान देखो भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए स्वयं अपने प्रतिज्ञा तोड़ करके आगे बढ़ रहा है, तभी आप इस चीज को समझते हो। तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि भीष्म की तरह भगवत अर्पण भाव हमारे भीतर में कैसे आए। और कथानक आगे बढ़ता है, आप परीक्षित के विषय में देखते हो, चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो। देखो परीक्षित ने आपने सुना, कुछ संत लोग ऐसा मानते हैं कि परीक्षित जी ने अपने भीतर में भगवान के दर्शन भी किए थे, पर बाहर आने के बाद, राजा बनने के बाद प्रमाद हो गया। यदि एक क्षण भी आप जब तक शरीर असावधान रहोगे तो प्रमाद है। और ये जो आसुरी संपदा है कभी भी आपको अपने दायरे में ले सकती है। हमारा वेद कहता है, आशुते रामृते कालम नए वेदांत चिंतया दद्यान नावसरम किंचित कामा बिना मना कभी। सोने से पहले और मरने से पहले तक आपको ईश्वर का चिंतन करते हुए
रहना चाहिए, क्योंकि सो जाते हैं तो आपका जोड़ नहीं चलता। मरने की स्थिति में हमारी इंद्रियां विकल होती है, लीन होने लग जाती है, तो हम नहीं कर सकते। पर इस बीच में जब तक हम सावधान हैं, जब तक हमारा होश है, तब तक आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इसीलिए श्रुति भगवती आगे क्या कहती है, दद्यान नावसरम किंचित कामा बिना मना करती, दुष्प्रवृत्तियों के लिए जरा भी अवकाश न दे। यदि थोड़ा सा भी अवकाश देंगे, एक बार फिसल गए तो उस फिसलन से उठना और संभल पाना बड़ा कठिन होता है। ये अपने जीवन के साथ ये शास्त्रीय वचनों को आप जोड़ करके देख लो। जैसे महाराज जी कहते थे, खाता और रोकड़ को मिलाते रहो। शास्त्र न केवल सुनने के लिए होता है, न केवल सुनाने के लिए होता है, अपितु शास्त्र सुनने के बाद जो हम सुन रहे हैं, शास्त्रीय वचनों के साथ हमारा जीवन चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है, ये दोनों चीजें देखने की जरूरत होती है। तो यहाँ से हम यही समझते हैं, एक छोटी सी गलती परीक्षित को ले डूबी, जबकि परीक्षित जन्म से पहले भगवत दर्शन कर चुका है और जन्म के अनंतर उसको अपने पूर्वजों की बातें सुनाई गई है, भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान की आराधना उसने किया है। पर एक असावधानी तक से जहर से मौत तक पहुंचा सकती है। तो परीक्षित के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि एक भी सावधानी जीवन को नरक बनाने के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए हमें सतत जागरूक होने की जरूरत है। हाँ, सतत सावधान होने की जरूरत है, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। ये चीजें हाँ, इन कथाओं के विश्लेषण से, विवेक से, समझ से, जैसे कि व्यास जी महाराज ने बताया, ये समझ में आया, तो ये चीजें हमने आपको बताई। तो इसी ढंग से हम लोग आगे जो श्रीमद् भागवत की कथा है उसका बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे और इसके बाद जाकर के मनन करेंगे। मैंने सुबह भी कहा था कि इसके बाद जाने के पश्चात आपको कथा में जो सुनी हुई बात है इसका मनन करना है। अब फोन लेकर के बार बार घर सुबह समाचार लेते रहो, ठीक है, पर चिंतन इसका होना चाहिए, तो ही आपका कथा श्रवण करना सार्थक हो सकता है। हरि